हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में यह समझने वाले हैं कि पीपीएम क्या होता है या पीपीएम को ही क्या बोला जाता है, अंश प्रति मिलियन या प्रति 10 लक्ष बोला जाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार हम समझेंगे कि पीपीएम क्या होता है। तो बोला क्या गया है परिभाषा में कि बिलियन के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। यानी बिलियन के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। अब इसके फार्मूला क्या क्या होते हैं। तो पहला फार्मूला में क्या दिया गया है कि पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार यदि ग्राम में है तब बटा बिलियन का भार किसमें हो, ग्राम में। तब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा फार्मूला क्या दिया गया है, ये तो पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला क्या दिया गया है कि पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का आयतन किसमें हो, एमएल में हो, बटा गैस का आयतन किसमें हो, एमएल में, गुणे 10⁶ से मल्टीप्लाई हो। तो दूसरा फार्मूला ये होता है। तीसरा इसका फार्मूला क्या होता है कि पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय के अणुओं यानी कि मोलो या मोलो की संख्या बटा गैस के अणुओं यानी मोलो की संख्या, यानी कि मोलो में लिया जाए अणुओं की संख्या को। ठीक है। तब इस टाइम हम इस वाले फार्मूला, तीसरे वाले फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे में एक सवाल दिया गया है इसमें कि एक सवाल दिया गया है इसमें। अब इस सवाल में जैसे बोला क्या गया है कि किसी किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के 3.5 × 10⁻³ ग्राम बिलियन के 1 kg में उपस्थित है तो बिलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। यानी बोला क्या है कि किसी पदार्थ के 3.5, यह क्या दिया गया है 3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम बिलियन के 1 kg में उपस्थित है तो बिलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। यानी इसमें विलेय का जो भार दिया गया है, इसमें विलेय का जो भार दिया गया है, क्या दिया गया है विलेय का भार, इसमें इसमें विलेय का जो भार दिया है, इस सवाल को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि विलेय का जो भार है 3.5 गुणे 10⁻³ क्या है, ग्राम है, विलेय का भार है। और बिलियन का जो आयतन है, बिलियन का जो भार है, बोला जाए क्या बिलियन का भार। तो बिलियन का जो भार दिया गया है इसमें कितना दिया गया है, 1 kg दिया गया है, 1 kg दिया गया है। अब इसी 1 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना था, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करना था, पीपीएम में सांद्रता। तो हम इससे पहले ही फार्मूला क्या बताए थे, 3 फार्मूले होते हैं। अब पहला फार्मूला लगेगा या दूसरा फार्मूला या तीसरा फार्मूला। तो देखिए सवाल से पढ़ने से ही पता चल रहा है कि देखिए विलेय का भी भार किस में है, ग्राम में है। विलेय का भार किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है, ग्राम में। बिलियन का भी भार किस में है, ग्रामे में है। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है इसमें जो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं, पहला वाला फार्मूला प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि यही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा और इसी फार्मूले के माध्यम से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व किया जाए इससे, तो हमें मालूम हो गया कि पीपीएम यानी कि पीपीएम में सांद्रता बराबर यानी विलेय का भार दिया गया था। क्या दिया गया था फार्मूला में, देखिए एक बार क्या दिया गया था, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में और बिलियन का भार ग्राम में गुणे 10⁶। यानी कि अब हम इसी फार्मूले पर रखें तो विलेय का भार ग्राम में कितना दिया गया था, विलेय का भार ग्राम में कितना दिया गया था, 3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम दिया गया था। तो बस यही रखना था।
यानी क्या दिया गया था इसमें, 3.5 गुणे 10 की पावर -3 दिया गया था। क्या दिया गया था, विलय का भार दिया गया था, बटा विलयन का भार क्या था इसमें, तो विलयन का भार देखा जाए 1000 ग्राम रखेंगे, क्या रखेंगे, 1000 ग्राम रखेंगे, तो 1000 ग्राम हो गया क्या, विलयन का भार, गुणे क्या था, 10 की पावर 6 था यानी 6। अब क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 3.5 गुणे 10 की पावर -3 बटा 10 की पावर क्या लिखेंगे, 3 हो जाएगा। नीचे वाले 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और 10 की पावर 6 पहले से दिया हुआ है। अब इस वाले पूरे घात वाले घातांक वाले को हम नंबर को ऊपर ले जाएं, इसका जो चिन्ह है प्लस में, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार, यानी बराबर क्या हो जाएगा कि 3.5 गुणे 10 की पावर -3, एक और ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, 10 की पावर 3। अब गुणे पहले से ही 10 की पावर 6 था, ये हमें मालूम था। अब देखिए दोनों जुड़ जाएंगे तो 3.3 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा, और एक और दिया है 10 की पावर क्या दिया है, 6 दिया है। देखिए इन दोनों के घातांकों को जोड़ा जाए तो शून्य हो जाएंगे, यानी ऐसे लिख सकते हैं 3.5 गुणे 10 की पावर 0 हो जाएंगे, और 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, यानी 3.5 में 1 का गुणा हो जाएगा। तो जब 1 का गुणा होगा तो क्या अब आ सकता है, यानी कि 3.5 गुणे 1 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 3.5 आएगा, यानी 3 क्या आ गया, पीपीएम में सांद्रता आ गया, पीपीएम में क्या आ गया, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, सांद्रता आ गया। यही हम लोगों को क्या करना था, ज्ञात करना था, यही हम लोगों को क्या करना था। तो हम लोगों का जो आंसर होगा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर आंसर हम लोगों का फाइनल क्या हो जाएगा कि पीपीएम में जो सांद्रता आई थी, हम लोगों का जो आंसर फाइनल आया था 3.5 आया है, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी पीपीएम में सांद्रता कितनी आई है, 3.5 आया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अब अगले वीडियो में इनके और भी कुछ सवाल लेकर आएंगे।